क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है, अच्छे कपड़े, ढेर सारे दोस्त, सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन है? जैसे कुछ बहुत ज़रूरी है जो मिसिंग है। सलीखा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो मॉडर्न थी, स्टाइलिश थी, लेकिन उसकी रूह कहीं खो गई थी। चलिए देखते हैं कैसे एक छोटी सी नज़र ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सलीखा नाम की एक मॉडर्न मुस्लिम लड़की जो अपने ही शहर के एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती थी। स्टाइलिश कपड़े पहनना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, हर चीज़ में परफेक्ट दिखने की कोशिश करना, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन था जो कभी बाहर ही नहीं आ पाता था। रोज सुबह कॉलेज जाके अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाना और रात को देर तक टीवी और फ़ोन चलाना करती थी। सलीखा अक्सर सोचती थी कि आखिर जिंदगी में क्या कमी है। कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठकर जब वो अपनी अगली इंस्टाग्राम स्टोरी प्लान कर रही थी, तभी उसकी नज़र हिना पर पड़ी। हिना, वही सादा सा लिबास, सिर पर करीने से बंधा हिजाब और चेहरे पर वो बेमिसाल चमक। सलीखा ने महसूस किया कि जहां वो खुद हर चीज़ परफेक्ट करके भी अंदर से खाली थी, वहीं हिना की सादगी में एक ऐसा सुकून था जो सलीखा की महंगी लाइफस्टाइल में कहीं नहीं था। यहीं से सलीखा की रूह का वो सफ़र शुरू हुआ जिसकी उसे तलाश थी। सलीखा ने पूछा, हिना, तुम्हें ये इतना पीस कैसे मिलता है? हिना ने सिर्फ एक जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपनी दोस्ती अल्लाह और अल्लाह की किताब से लगा ली है। सलीखा हिना की बात सुनकर हैरान हो गई। सलीखा कंफ्यूज्ड हो गई थी। एक तरफ दुनिया की चमक धमक, दूसरी तरफ दीन। कॉलेज में एक सेमिनार था यूथ और इस्लाम का के बारे में। सलीखा बस टाइम पास करने चली गई थी, लेकिन वहाँ जो उसने सुना उसने उसे अंदर तक झटका दे दिया। एक स्कॉलर कह रहे थे, तुम अपनी दुनिया बना रहे हो लेकिन आखिरत को भूल रहे हो। जब अपना वक्त खत्म हो जाता है, सिर्फ आमाल साथ जाते हैं। उस रात सलीखा ने देर तक सोचा, मैं किस रास्ते पर हूँ? क्या ये रास्ता मुझे आखिरत तक ले जाएगा? अब सलीखा ने डिसाइड कर लिया, मैं अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदलूंगी। सलीखा ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, लेकिन स्ट्रगल ईजी नहीं था। कॉलेज में सलीखा के फ्रेंड्स कहने लगे, कोई कहता, ये क्या हो गया है तुझे सलीखा? कोई कहता, हिजाब सीरियसली? कोई कहता, ये सब ओल्ड स्कूल चीज़ें हैं। सलीखा के लिए सबसे मुश्किल उस वक्त हुआ जब उसके एक क्लोज फ्रेंड ने उसे कह दिया, तू तो बिल्कुल बुड्ढू जैसे हो गई है। सलीखा रो पड़ी, लेकिन उसने अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ा। हर दिन कुरान की तिलावत, टाइम पर नमाज पढ़ना, अपनी माँ बाप की मदद करना और सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ करना। उसने अपना स्टाइलिंग चेंज किया और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसने अपनी नीयत को ठीक किया। 6 महीने बाद सलीखा सलीखा नहीं रही थी। चेहरे पर एक ऐसा नूर था। अगले दिन वहां वो अपनी कॉलेज गई थी। सलीखा के दोस्तों ने उसका सुकून और उसके चेहरे पर नूर देखकर वो भी अल्लाह के रास्ते में आने को फिक्स हो गए थे। दुनिया से कनेक्शन कम हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला से ताल्लुक बहुत गहरा हो गया था। पहले सिर्फ लाइक्स और आउटसाइड वैलिडेशन चाहिए थी, अब दुआओं की तलाश थी। सलीखा ने अपना एक एनोनिमस ब्लॉग स्टार्ट किया, रूहानी सफ़र, जहां वो अपनी जर्नी शेयर करती थी। हज़ारों लड़कियों ने उस ब्लॉग से मोटिवेशन लिया। एक दिन एक लड़की ने कमेंट किया, बाजी, आपकी स्टोरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन सलीखा को बहुत खुशी हुई। सलीखा अब भी कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है, ड्रीम्स रखती है, लेकिन अब हर काम अल्लाह की रज़ा के साथ करती है। उसकी लाइफस्टाइल मॉडर्न है। वो कहती है, मैं दुनिया में हूँ, लेकिन दुनिया मेरे अंदर नहीं है। उसका ये मैसेज सबके लिए है। अगर तुम अपने रब को पालो तो सब कुछ पा लेते हो, और अगर सब कुछ पाके भी रब को खो दो तो सब कुछ खो देते हो। तो क्या आप तैयार हैं अपने रूहानी सफ़र की शुरुआत करने के लिए? सलीखा जैसी लड़कियां हर शहर, हर मोहल्ले और हर गांव में होती हैं। शायद आपके अंदर भी एक सलीखा छिपी हो जो सुकून की तलाश में है। ज़रूरत बस एक सही फैसले की है। दीन और दुनिया के दरमियान एक ही खूबसूरत रास्ता है, अल्लाह का रास्ता। जिस दिन हम कुरान को दिल से समझने लग जाएंगे, उस दिन हम असल मायने में खुद को समझ पाएंगे।